प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर इनका जो नामकरण किया जाता है कि जो कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, तो इसमें पुंलगन अनुलग्न को लिखा जाता है और यदि कार्बन की संख्या 3 है तो उसको कार्बन की संख्या 3 के आधार से बोलते हैं। जैसे 1 है तो उसको मेथ बोलेंगे, 2 है तो उसको एथ बोलेंगे, 3 है तो उसको प्रोप बोलेंगे, 4 होगी तो उसको ब्यूट बोलेंगे, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। कुछ ऐसे भी तत्व हैलोजन है जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो इनको हैलोजन जोड़ देते हैं, मेथेन में जोड़ेंगे। अगर मेथ में जोड़ेंगे तो क्लोरो मेथेन हो जाएगा, एथ में जोड़ेंगे तो क्लोरो एथेन हो जाएगा, अगर प्रोपेन में जोड़ेंगे तो क्लोरो प्रोपेन, और अगर बिया जोड़ेंगे तो ब्रोमो प्रोपेन। तो इस प्रकार से ये हैलोजन के नामकरण हो जाता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे हैं उनका जो अंतिम शब्द है एल्कीन है, एल्काइन, एल्केन में, तो एल्केन में से ई को हटा करके उसको इन या आइन लगा देते हैं। और कुछ ऐसे भी जो वो होते हैं सदस्य जिनमें द्विबंध और त्रिबंध वाले होते हैं, तो इसमें एल्कीन है, इन को हटा करके और उसमें हम ऑन आयन जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। तो कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति में हम एक एक का नाम, जैसे हैलोजन से शुरू करते हैं, तो जो हैलोजन है तो उसका पहला है हैलोजन में नंबर 1 हैलोजन, और हैलोजन के अंतर्गत है नंबर 1 क्लोरो और दूसरा है ब्रोमो। तो क्लोरो और ब्रोमो के आधार पर हम 3 कार्बन वाली श्रृंखला बनाते हैं। इसका सूत्र भी लिखते हैं। तो 3 कार्बन वाली श्रृंखला होती है प्रोपेन, और इस प्रोपेन में हम ये क्रियात्मक समूह है क्लोरो, प्रोपेन में हम इसको जोड़ देते हैं क्लोरो को, तो इससे बन जाती है क्लोरोप्रोपेन। तो इससे इसकी संरचना जब क्लोरोप्रोपेन की बनाएंगे तो सी के 3 प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 होती है और इसमें जोड़ देते हैं क्रियात्मक समूह जो Cl। तो यहाँ इस तरीक़ा से इसकी ये संरचना बन जाती है CH3 CH2 CH2 Cl, या इसको हम जोड़ के लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 Cl। इसका नाम होगा क्लोरोप्रोपेन। तो क्लोरोप्रोपेन का निर्माण कैसे होता है? तो हम प्रोपेन का जो सूत्र है वो C के 3 और H के ये दुगने में 2 जोड़ देते हैं 8। तो इसमें से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापी है उसको कम करके और उस जगह पे हमने Cl को जोड़ देते हैं। तो C के 3 1 2 3, अब H इसकी शर्त हम 4 करेंगे, 1 2 3 4, इसकी भी 4 1 2 3 4, और इसकी भी 1 2 3 4। अब ये इसमें लास्ट में Cl को जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन। ये प्रोपेन है और ये Cl जोड़ा है तो इसलिए इसका नाम क्लोरोप्रोपेन। ऐसे ही हमने कहीं बनाना है ब्रोमोप्रोपेन। तो प्रोपेन शब्द आया है तो प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3, 1 2 3 और एक अलबंध लगा देते हैं, और इसमें लास्ट में हम ये जो क्रियात्मक समूह है ब्रोमो, इसका सूत्र लिख देते हैं Br, और इसमें इसकी 4 करेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं। इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु और इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु जोड़ करके, या इसको ऐसे लिख देते हैं CH3 CH2 Br। तो इसका नाम होगा ब्रोमोप्रोपेन। तो ये क्लोरोप्रोपेन और ब्रोमोप्रोपेन, इसका ऐसे मतलब अगर आ जाए कि क्लोरोब्यूटेन का बनाना है, हमको श्रृंखला बनानी है क्लोरोब्यूटेन की। तो देखिए ब्यूटेन ये नाम आया है क्लोरोब्यूटेन। तो ब्यूटेन में कार्बन की संख्या होती है 4, इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है 4, तो हम 1 2 3 4। और क्लोरो शब्द है क्रियात्मक समूह, तो इसका जो सूत्र होता है Cl, इसमें आगे Cl जोड़ देते हैं, और जो ब्रोमो को होता है Br,
तो ब्रोमो को बनाना है अगर ब्रोमोब्यूटेन तो Br जोड़ देते हैं। तो क्लोरोब्यूटेन बनाने के लिए कार्बन की संख्या हम 4 और इनके फिर ये हाइड्रोजन परमाणु इसमें जोड़ देते हैं इस तरीका से। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 और Cl इसको जोड़ देते हैं या इसको ऐसे C का 1 है H के 1 2 3 तो CH3 एकल बंध फिर CH2 फिर एकल बंध CH2 फिर एकल बंध CH2 और Cl। इसका नाम हो गया क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम हो गया क्लोरोब्यूटेन। तो इस प्रकार से क्लोरोब्यूटेन का सूत्र बन गया। ऐसे क्लोरोपेंटेन, अगर क्लोरोपेंटेन बनानी है तो पेंटेन में कार्बन की संख्या होती है 5। पेंटेन में तो यहाँ कार्बन की संख्या 5 लिखते हैं और यहाँ पे जोड़ देते हैं Cl को और इस तरीक़ा से इसमें वही हाइड्रोजन परमाणु जैसे हमने जोड़ा है उन सब में जोड़ देते हैं। तो इसका नाम हो गया क्लोरोपेंटेन। क्लोरोपेंटेन और इसमें अगर Br जोड़ देते हैं तो ब्रोमोपेंटेन। तो इसका नाम हो गया क्लोरोपेंटेन और यहाँ लास्ट में Br जोड़ेंगे तो ब्रोमोपेंटेन। तो ये हैलोजन के जे क्लोरो वाले पूरे हो गए। अब ब्रोमो के हैं तो यहाँ पे मतलब केवल हमको चेंज क्या करना है Cl की जगह पे Br और इसका नाम हो जाएगा फिर ब्रोमोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ पे हमने जोड़ दिया Br तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोब्यूटेन और यहाँ पे जोड़ दिया Br तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन। तो इस प्रकार से ये हैलोजन है वो नाम पद्धति है वो इस प्रकार से नाम लिखे जाते हैं, श्रृंखला इस तरीक़ा से बनाई जाती है। अब दूसरा है इसके बाद एल्कोहल। एल्कोहल की श्रृंखला हम बनाते हैं जैसे प्रोपेनॉल, एथेनॉल। तो इसमें एल्कोहल, दूसरी में एल्कोहल, एल्कोहल। अब इससे हम बनाएंगे कुछ श्रृंखला सूत्र बनाएंगे। तो इसका पहला है जैसे एथेनॉल, एथेनॉल। दूसरा मान लो बनाया हमने प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तीसरा बनाया हमने ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल। चौथा बनाया हमने पेंटेनॉल। तो अब इनको हम कैसे बनाते हैं तो देखो एथेनॉल एल्कोहल ये क्रियात्मक समूह है एल्कोहल जिसका सूत्र हमने अभी जो सारणी बनाई थी विषम क्रियात्मक समूह के तो उसका क्या है OH। तो एथेनॉल यानी एथ तो ये पूर्ण लगन है और पूर्ण लगन के बारे में हमने पिछले पढ़ चुके हैं। पूर्ण लगन होता है अगर C की एक संख्या होती है तो उसे बोलेंगे मेथ और अगर 2 होगी तो उसे बोलेंगे एथ, 3 होगी तो उसे बोलेंगे प्रॉप, 4 होगी तो उसे बोलेंगे ब्यूट और 5 होगी तो उसे बोलेंगे पेंट और 6 होगी तो उसे बोलेंगे हेक्स। तो इस तरीक़ा से ये पूर्ण लगन में हमने पढ़ा है। तो अब हम इसका बना रहे हैं मान लो एथेनॉल। तो एथ है वो कैप नंबर पर आता है 2 पे, एथ का एथेन। तो यहाँ पे मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी 2। तो देखो एथेनॉल का हम सूत्र बनाएंगे तो कार्बन की संख्या क्या बना देंगे हम 2 और इनमें लगा देंगे एकल बंध और इससे आगे के में जो एथेनॉल बना रहे हैं तो ऑल इसका क्रियात्मक समूह है OH को यहाँ पे जोड़ देते हैं। आगे हमने यहाँ OH को जोड़ देंगे, लास्ट में OH जोड़ देते हैं। जैसे हमने अभी जोड़ा था क्लोरो Cl और Br जोड़ा था क्रियात्मक समूह, ऐसे इसमें जो क्रियात्मक समूह है OH उसको लास्ट में जोड़ देंगे एथेनॉल। तो एथ कार्बन की संख्या कितनी है 2 तो हम 2 कार्बन लिख लेंगे और लास्ट में क्या जोड़ देंगे क्रियात्मक समूह एल्कोहल। अब इसके 4 करेंगे मैंने तो आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे, यहाँ पे जो जोड़ देंगे H परमाणु। तो इसका नाम हो जाएगा CH3CH2OH या C2H5OH। तो ये जोड़ के लिख देंगे कि CH3CH2OH। तो इसका नाम हो गया एथेनॉल। इसका नाम क्या हो गया एथेनॉल। तो ये एथेनॉल का सूत्र बन गया कि एथेनॉल का कैसे हम बनाते हैं। तो इसमें क्रियात्मक समूह है वो हेज लिख करके कार्बन के 2 लिख करके OH को जोड़ देते हैं। दूसरा है प्रोपेनॉल। अब देखिए हम प्रोपेनॉल कैसे बनाएंगे। तो प्रोपेनॉल बनाने के लिए हम प्रोपेन या प्रोप के नंबर पर आता है कार्बन की संख्या 3 तो 3 लिख लेंगे हम कार्बन के कितने लिखेंगे 3।
1 2 3 और इनमें एकल बंध लगा देते हैं। प्रोपेनॉल, नॉल वही नॉल के चल रहे हैं एल्कोहल के, तो क्रियात्मक समूह लास्ट में हम OH को जोड़ेंगे, तो यहाँ एकल बंध लगा के यहाँ से जोड़ देंगे OH। और बाकी के बचे उनमें हाइड्रोजन परमाणु 1 2 3 4, तो इस तरीक़ा से इसमें हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देंगे 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन परमाणु 1 2 3 4। तो ये अब इसको जोड़ करके लिखेंगे CH3 CH2 CH2 OH। तो ये कार्बन की संख्या 3 है, तो इसका नाम प्रोप, अब प्रोप में ऑल जोड़ दिया तो प्रोपेनॉल, इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है इस तरीका से कि प्रोपेन में हम ऑल एल्कोहल है वो जोड़ देते हैं क्रियात्मक समूह, तो ये प्रोपेनॉल बन गया। तीसरा नंबर है ब्यूटेनॉल। तो देखो ब्यूटेनॉल कैसे बनाते हैं कि ब्यूट है वो क्या नंबर पे 4 पे, तो कार्बन की संख्या 4 लिखते हैं 1 2 3 4 और लास्ट में वही हम क्या जोड़ेंगे इनमें OH क्रियात्मक समूह एल्कोहल, इनमें एकल बंध लगा देते हैं। अब इसके 4 करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं, इसी 1 2 3 4 इसमें भी जोड़ देते हैं हाइड्रोजन परमाणु 1 2 3 4 इसमें भी जोड़ देते हैं 1 2 3 4 इसमें भी जोड़ देते हैं। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल, इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। तो इस प्रकार से अगर पेंटेनॉल बनाना है तो पेंट के नंबर पर आता है कार्बन संख्या 5, तो इसी प्रकार से इसमें हम एक और जोड़ देते हैं कार्बन और ये पेंटेनॉल की संरचना बन गई। तो ये हो गया पेंटेनॉल, क्योंकि 1 2 3 4 5 और लास्ट में हम OH है वो जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो गया पेंटेनॉल। तो ये एल्कोहल है वो क्रियात्मक समूह, तो उसके आधार पर इनका नामकरण हो जाता है। अगला है एल्डिहाइड, अगली है नंबर 3 पे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से हम कैसे सूत्रों को बनाते हैं, तो ये सूत्र होता है एल्डिहाइड का CH डबल बंध O, एल्डिहाइड, इसको एल के नाम से है एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। या अब देखिए इसमें एल्डिहाइड में नंबर 1 है फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड में हम जोड़ देते हैं जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, या एथिल एल्डिहाइड, दूसरा एथिल एल्डिहाइड। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे सूत्रों को कि एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड यानी मेथ जो 1 नंबर पे आता है C, तो यहाँ पे एक C का लिख करके और इससे हम जोड़ते हैं H और यहाँ H डबल बंध O, तो इसका नाम हो गया HCHO या फॉर्मेल्डिहाइड, या इसको इस तरीका से HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस एल्डिहाइड जो ग्रुप है इसको हम जोड़ देते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। मेथ में जोड़ते हैं तो एथ में जोड़ेंगे तो एथिल एल्डिहाइड बन जाएगा, प्रोप में जोड़ेंगे तो प्रोपेल्डिहाइड बन जाएगा, ब्यूट में जोड़ेंगे तो ब्यूटेल्डिहाइड। तो लास्ट में इसको हम जोड़ते हैं, जैसे कार्बन संख्या 1 है तो मैंने एक बार लिख करके इसको जोड़ दिया। अगर जैसे दूसरा बनाए एथिल एल्डिहाइड, तो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो 1 और 2 हमने 2 ले लिया और यहाँ पे H और C डबल बंध O और यहाँ पे इस तरीका से तो CH3CHO, तो यहाँ H जोड़ देते हैं तो ये हो गया एथिल एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से ये एल्डिहाइड के जो सूत्र बनाने हैं तो इसके लास्ट में क्रियात्मक समूह को जोड़ देते हैं। अगला आता है इसके बाद में चौथा नंबर है कीटोन। कीटोन में से अब हम किस तरीका से बनाएंगे, जैसे कीटोन और कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है वो एकल बंध C एकल बंध डबल बंध O, तो ये ऑन जोड़ देते हैं। जैसे एथेनॉन, जैसे हमें बनानी है एथेनॉन या प्रोपेनॉन या ब्यूटेनॉन पेंटेनॉन। तो मान लो नॉन शब्द बनानी है तो क्रियात्मक समूह हम इसको जोड़ेंगे तो एथेनॉन। तो एथेनॉल बनाने के लिए कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो इस तरीका से हम कार्बन के 2 बना देंगे, यहाँ एकल बंध लगा देंगे। अब इसको लगा करके अब हमको जोड़ना है
सी डबल बंद ओ। तो अब इसके इधर भी एकल बंद है, इधर भी एकल बंद है, तो यहाँ नहीं बना लगाएंगे इसको, यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे यहाँ पे? क्योंकि जो क्रियात्मक समूह है वो पूर्ण रूप से नहीं लिखेगा, इसलिए क्रियात्मक समूह को दर्शाने के लिए यहाँ क्रियात्मक समूह है, एकल बंद इधर है, एकल बंद इधर है और डबल बंद ओ। तो यहाँ एकल बंद इधर है, एकल बंद इधर है और एकल बंद मतलब इधर नहीं है, तो हम इस पर नहीं जोड़ेंगे हम। तो इसका मतलब है प्रोपेनॉल की संरचना जैसे हमने 3 बना दिए, प्रोपेनॉन है तो ये 3 है। अब इसमें देखेंगे कहाँ पे सी के मतलब इधर भी एकल बंद है और इधर भी एकल बंद है, इस जगह पे हम जोड़ देंगे डबल बंद ओ। अब ये बच्चे इन्हें की करेंगे संयुक्ता पूरी, मतलब करेंगे 1 2 3 4, तो ये हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ भी जोड़ देंगे हाइड्रोजन और यहाँ भी जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा CH3CO CH3 या C डबल बंद O, या ऐसे लिख देंगे C डबल बंद O, या ऐसे लिख देंगे, तो ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। तो ये प्रोपेनॉन। और ऐसी हमें ब्यूटेनॉन बनानी है, तो ब्यूट मतलब 4 नंबर पे, तो ये कार्बन के 1 2 3 4 इनमें एकल बंद लगा देते हैं। अब इस क्रियात्मक समूह को इस जगह पे जोड़ेंगे जहाँ पर मतलब सी के इधर भी एकल बंद लगा हो और इधर भी लगा हो, तो इसमें एकल बंद सी के इस पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके आगे भी लगा है उसके पीछे, या इस पर जोड़ देंगे, किसी पे भी जोड़ देंगे। तो इस पर जोड़ दिया हमने डबल बंद ओ, ये कीटोन जोड़ दिया यहाँ पे, और बाकी के बचे हैं उनकी करेंगे हाइड्रोजन जोड़ेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 3 4 ये पूरे है, इसके 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन की संरचना होगी। इसी प्रकार से हमको बनानी है पेंटेनॉन। तो देखिए पेंटेनॉन की है तो कार्बन की संख्या 5 होगी, इसमें कार्बन संख्या कितनी होगी 5, तो 1 2 3 4 5 एकल बंद लगाते हैं। अब इसमें क्रियात्मक समूह को उस जगह पे जोड़ेंगे जहाँ दोनों साइड दोनों तरफ मतलब एकल बंद हो, तो इसमें इसके पास जोड़ेंगे तो इसके आगे नहीं है एकल बंद, इसलिए इसमें नहीं जोड़ेंगे, इस पर जोड़ सकते हैं क्योंकि इसके आगे भी है एकल बंद और पीछे भी है, तो या तो इस जगह पे जोड़ देंगे या इस पर नहीं जोड़े तो इस पर भी जोड़ सकते हैं, इस पर भी जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके अब हाइड्रोजन परमाणु पूरे करते हैं, H H H H, ये हाइड्रोजन परमाणु H H, ये हाइड्रोजन परमाणु, इसका नाम हो गया पेंटेनॉन। तो ये कीटोन है, वो क्रियात्मक समूह है C डबल बंद O। इसके बाद जो लास्ट है OH मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी इसका जो क्रियात्मक समूह होता है COOH, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, या इसको कहते हैं OH अम्ल, OH अम्ल। तो जैसे हमें एथेन में लगानी है तो एथेनोइक अम्ल नंबर 1 है, एथेनोइक अम्ल। दूसरा प्रोपेन में लगानी है तो प्रोपेनोइक अम्ल। तीसरा ब्यूटेन में लगानी है तो ब्यूटेनोइक अम्ल। और चौथा नंबर पेंटेन में लगानी है तो पेंटेनोइक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमको ये बनाने हैं नाम पद्धति। तो देखिए एथेनोइक अम्ल पहला है हमने एथेनोइक अम्ल, तो यहाँ एथ मतलब कह पाता है 2 नंबर कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह है वो होता है COOH, ये OH अम्ल है। इसके अनुसार हम इनका नामकरण करेंगे, इनका नाम लिखेंगे एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का नाम लिखते समय हमें एथ, ये यहाँ पे आया है एथे, तो एथ है, कार्बन की संख्या कितनी है 2। तो देखिए कार्बन के हम 2 परमाणु यहाँ पे बना लेते हैं, एक बंद लगाते हैं। अब इसमें हम जोड़ेंगे COOH, COOH, या इसका ये होता है C डबल बंद OOH, C डबल बंद OOH। तो इसमें ये 2 लिख करके कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो इसमें इसको जोड़ देंगे डबल बंद O और यहाँ OH जोड़ देंगे,
अब ये बचा तो इसमें 4 करेंगे आगे पीछे ऊपर नीचे H हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा CH3CH3COOH। तो इसका नाम हो गया एथेनोइक अम्ल। इस तरीका से ये एथेनोइक अम्ल बन गया। दूसरा बनाना हमें प्रोपेनोइक अम्ल। तो प्रोपेन के नंबर पे कार्बन की संख्या 3, तो 1 2 3 एक बंद लगा देंगे और इसको जोड़ देंगे क्रियात्मक समूह C डबल बंद O, इस C डबल बंद O और यहाँ पे OH इस पर जोड़ देंगे और बाकी के जो है उन पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे H 1 2 3 4 H, इसका नाम जोड़ के लगेंगे तो CH3 एक बंद CH2 और COOH, इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस तरीका से ये प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। तो इसमें 3 कार्बन के लिए हैं। इसी प्रकार से हमको बनाना है ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ब्यूट में कार्बन की संख्या 4, 1 2 3 4, इसके 4 है और इनमें हम एक बंद लगा करके और इसी को जोड़ देंगे क्रियात्मक समूह C डबल बंद OH, इसको जोड़ देंगे और बाकी के जो है उनमें हाइड्रोजन का बैलेंस करेंगे तो 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन जोड़ देंगे और इसमें 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन। तो इसका नाम इसको जोड़ के CH3 CH2 COOH, इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ये बन गया ब्यूटेनोइक अम्ल। अब लास्ट है पेंटेनोइक अम्ल। तो पेंटेनोइक, पेंट शब्द आया है तो कार्बन की संख्या कितनी है 5, तो यहाँ पे हम कार्बन के ऐसी 5 लिख लेंगे और इनमें लगा देंगे एक बंद। अब इस क्रियात्मक समूह को हम कहाँ जोड़ेंगे लास्ट में, तो ये है क्रियात्मक समूह C डबल बंद O, इस C पर डबल बंद O और OH जोड़ देंगे और बाकी के इनमें हाइड्रोजन परमाणु H ये जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से इनके ये नाम हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के। तो ये नाम हो गया पेंटेनोइक अम्ल। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। इसके बाद फिर एथीन और एथाइन, 2 और इसमें नाम एथीन और एथाइन। तो देखिए एथीन एवं एथाइन के बारे में नंबर अगला है एथीन। तो ये द्विबंध वाले कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध पाया जाता है और इसके अनुसार हमें एथीन की मतलब बनाने हैं। तो एथीन से हम कैसे बनाएंगे, जैसे नंबर एथीन में कार्बन की संख्या कितनी है, इसमें कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध पाया जाता है तो 2 3 4 2 3 4, यहाँ पे H लगा देते हैं, इसका नाम हो गया एथीन। इसका नाम क्या हो गया एथीन। तो एथीन में कार्बन परमाणु के बीच में ये द्विबंध वाली कार्बन श्रृंखला है। ऐसी हमें प्रोपीन बनानी है, हमको बनानी है प्रोपीन। तो प्रोपीन बनाने के लिए कार्बन की संख्या 3, 1 2 3, तो इसमें एक में हम लगाते हैं द्विबंध और इसमें लगाते हैं सिंगल बंध। तो अब इसके बैलेंस का 4 करेंगे, हाइड्रोजन 1 2 3 4, यहाँ पे H जोड़ देंगे और यहाँ पे 2 1 3 और 1 4, या तो ऊपर लगा देंगे या फिर नीचे लगा देंगे और 2 3 4। तो इसका ये बन जाएगा फॉर्मूला CH3 CH डबल बंद CH2। तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। तो प्रोपीन का सूत्र ये बन गया। ऐसे हमें बनाना है ब्यूटीन का सूत्र बनाना है ब्यूटीन। तो देखो ब्यूट कार्बन की संख्या कितनी है 4, तो 1 2 3 4 और इनमें हम लगाते हैं एक में लास्ट के में डबल बंद लगाएंगे और बाकी के जो बचेंगे उनमें एकल बंद। तो अब इसकी बैलेंस करेंगे 4, तो 1 2 3 4 इनमें H जोड़ देंगे, 1 2 3 4 H इसमें जोड़ देंगे, 2 1 3 और 1 4, या तो ऊपर लगा देंगे या नीचे लगा देंगे। तो इसकी पूरी 4 हो गई, इसकी भी 4 करेंगे तो 2 तो पीछे है, 1 3 और 1 या तो नीचे लगा दो, ये 4। तो इस सब की 4 कार्बन परमाणु, कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, इसलिए ये ध्यान रखना है कि इसके में 4 करेंगे संयुक्ता तो आगे 1 पीछे 2
ऊपर और नीचे, तो ये 4 हो गई। अब ऐसे इसकी करेंगे हम 4, तो आगे 1, पीछे 2, 1 ऊपर 3, 1 जी 4। ऐसे इसकी करेंगे तो आगे 2 है, द्विबंध लगाया तो 2, और पीछे 1 है तो 2 1 3, और 1 बचा 4। या तो इसे नीचे लगा दो या फिर ऊपर लगा दो, ऊपर नहीं लगाएंगे अगर नीचे लगाया तो। अब है लास्ट में ये बचा, तो इसके आगे 1 2 पीछे 2 1 3, अब 1 4 करना है तो या तो ऊपर लगा दो या नीचे। तो इसका नाम हो गया ब्यूटीन, यानी कार्बन की संख्या कितनी है 4, तो इसका नाम हो गया ब्यूटीन। अब हमें पेंटीन बनाना है, तो देखिए पेंटीन के लिए हम 5 लेंगे, कार्बन की संख्या कितने लेंगे 5, पेंटीन। तो 1 2 3 4 5, और इनमें लास्ट में हम क्या लगाएंगे द्विबंध, क्योंकि हम एथीन एल्कीन की बना रहे हैं, हम सर किसकी बना रहे हैं द्विबंध वाली, एल्कीन की द्विबंध वाली। तो इसमें द्विबंध लगाते हैं, और बाकी के जो है उनमें क्या लगाया हमने एकल बंध। अब देखो इसकी 4 करेंगे तो 1 2 3 4, ये पूरी हो गई, इसमें H जोड़ देंगे। फिर इसकी करेंगे 4 1 2 3 4, इसमें भी 4 हो गई। इसकी करेंगे 1 2 3 4, फिर इसकी करेंगे 2 1 3। अब 1 की कमी है, या तो ऊपर लगा दो या फिर नीचे लगा देंगे, तो ऊपर लगा दिया तो नीचे। अब इसकी करेंगे तो 2 है ही, और 2 की जरूरत है, 1 3 और 1 4, तो ये हो गया पेंटीन। तो इस प्रकार से ये द्विबंध वाली जो नाम पद्धति है कार्बन की, वो हो गई द्विबंध वाली। अब आती है लास्ट में त्रिबंध वाली, तो देखिए एल्काइन वाली त्रिबंध है, जो एल्काइन श्रेणी के आते हैं, एल्काइन, और एल्काइन में वो त्रिबंध वाली श्रेणी है, ये त्रिबंध वाली, यानी 3 बंध इसमें पाए जाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध। तो इसके अनुसार जैसे हम बनाएंगे, तो इसमें n बराबर 1 नहीं होता है, इसलिए इससे मेथेन की नहीं बनेगी, ये एथेन की बनेगी। तो ऐसे एथ से बनानी है तो नंबर 1 है एथाइन, एक सूत्र में बनाना है एथाइन। दूसरा है प्रोप में प्रोपाइन, तीसरा ब्यूट में तो ब्यूटाइन, चौथा है पेंट में तो पेंटाइन, और 5वां हेक्स में बनाना है तो हेक्साइन। तो इस तरीक़ा से अब इनके जो फॉर्मूला ये बनाते हैं अपन, तो एल्काइन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध पाया जाता है। तो जैसे हम एथान बना रहे हैं, तो एथ में कार्बन की संख्या कितनी होगी 2, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या हम 2 बना देंगे। अब ये दोनों कार्बनों के बीच में क्या पाया जाता है, एक त्रिबंध, तो एक त्रिबंध इसमें लगा देते हैं त्रिबंध। अब देखिए इसके संयोजकता 4 करेंगे तो आगे तो 3 है, अब क्या की जरूरत है 1 की, तो आगे तो पीछे लगाएंगे 1, तो ये इसकी पूरी 4 हो गई। अब इसकी लगाएंगे 4, तो आगे 1 और पीछे कितनी है 3, तो 1 4, तो ये एथाइन का सूत्र बन गया। या इसको ऐसे लिख देंगे CH त्रिबंध CH, या इसको C के कितने हैं 2 C2H2, या इसको ऐसे भी है C2H2, तो ये एथाइन की संरचना हो गई। दूसरी बनानी है हमें प्रोपाइन, तो प्रोप में कार्बन की संख्या कितनी है 3, तो देखिए 1 2 3। अब इसमें हम एक में कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगाएंगे त्रिबंध, तो यहाँ लास्ट में हमने त्रिबंध इसमें लगा दिया। अब ये बचा है, इसमें एकल बंध लगाएंगे, और भी कई बचे हुए उनमें सब में एकल बंध, एक में ही कार्बन कार्बन के बीच में ही त्रिबंध लगाएंगे। तो अब इसके 4 1 2 3 4 इसमें जोड़ देंगे H, 3 और 1 4, ना तो ऊपर लगाएंगे ना नीचे लगाएंगे, क्योंकि इसकी क्षमता पूरी 4 हो गई। आगे कितनी है 3, पीछे कितने हैं 1, तो 3 और 1 4, इसलिए ना तो ऊपर लगाया ना नीचे। अब देखिए इसमें इसके आगे 1 जोड़ दिया, पीछे 3, 3 और 1 4, तो ये इसको जोड़ के लिखेंगे CH3 एक C त्रिबंध CH, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइन, इसका नाम क्या हो गया प्रोपाइन। तो ये प्रोपाइन की संरचना बन गई। ऐसी हमें बनानी है ब्यूटाइन, तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी लेंगे हम 4, कार्बन की संख्या लेंगे 4, तो ये कार्बन की 4 लेंगे, और लास्ट के कार्बन में हम त्रिबंध लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया त्रिबंध। अब इनके संख्या 4 करेंगे तो आगे 1 2 3 4, यहाँ H जोड़ देंगे, आगे पीछे तो यहाँ भी H जोड़ देंगे, इसमें 3 और 1 4, तो ना तो ऊपर लगाएंगे ना नीचे,
और 3 और 1 4, तो ये इसको जोड़ कर CH3 CH2 C त्रिबंध CH, तो इसका नाम होगा ब्यूटाइन। इसका नाम क्या होगा? ब्यूटाइन। ऐसी हमें पेंटाइन की बनानी है संरचना। तो यहाँ कार्बन के हम 5, कार्बन की संख्या क्या है? 5 लिख लेते हैं। इस लास्ट के में कार्बन के बीच में त्रिबंध लगा देते हैं और बाकी के बचे उनमें एकल बंध लगाते हैं। अब इसके सरता 4 करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे H जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 इसमें जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 इसमें जोड़ देते हैं। 3 और 1 4 इसमें ना तो ऊपर जोड़ेंगे ना नीचे, और 3 और 1 4, तो ये इसकी संरचना बन गई। इसको ऐसे लिख देंगे CH3 CH2 CH2 C त्रिबंध CH। तो इसका नाम 1 2 3 4 5 है, तो इसका नाम हो गया पेंटाइन। तो ये पेंटाइन की संरचना हो गई। अगले बनानी हमें हेक्साइन। तो देखिए हेक्साइन में क्या है? कार्बन की संख्या कितने लेंगे? 6। इसमें कार्बन के 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें लास्ट में कार्बन के बीच में हम जोड़ देते हैं त्रिबंध, और बाकी के वही फॉर्मूला शुरू में पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी तरीका से एकल बंध लगा देते हैं। अब इसके हम 4 करेंगे संयुक्ता, तो 1 2 3 4 इनमें H जोड़ देंगे। 1 2 3 4 इसमें भी H जोड़ देंगे। 1 2 3 4 इसमें भी जोड़ देंगे H। 1 2 3 4 इसमें जोड़ देंगे, और यहाँ देखेंगे 3 और 1 4, तो ना तो ऊपर जोड़ेंगे ना नीचे जोड़ेंगे। 3 और 1 4, तो ये हो गया CH3 CH2 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 C त्रिबंध CH, तो इसका नाम हो गया हेक्साइन। तो ये इस तरीका से एक कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति है वो समाप्त हो गई। और इनको नाम लिखने के लिए सबसे पहले जो विषम परमाणु वाली मैंने क्रियात्मक समूह के जो सूत्र बताए थे, एल्कोहल का क्या होता है OH, एल्डिहाइड का क्या होता है CH। तो देखिए नाम पद्धति, नामों को लिखने के लिए, इनको सीखने के लिए आपको छोटी वाली जो मैंने अभी सारणी बताई थी विषम परमाणु जो क्रियात्मक समूह के फॉर्मूला थे, तो उसको याद करना है। हेलोजन हेलोजन का सूत्र क्या होता है? जैसे क्लोरो है तो Cl है, ब्रोमो हो तो Br है, एल्कोहल है तो उसका क्रियात्मक समूह क्या है? OH है, एल्डिहाइड है तो CH डबल बंध O है, कीटोन है तो C डबल बंध O है, और मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो C डबल बंध OH है। तो इनको याद करने से और फिर इनमें हम जोड़ देते हैं। इनको मैंने बताया है आपको कैसे जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये नाम जो कार्बन यौगिकों का नाम है, नाम पद्धति है, वो पूरी हो जाती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के लिए ऐसे स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें